Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is forfeiture of shares under pro rata category. अब ये pro rata होता क्या है चलिए वो देखते हैं. Okay, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? When the shares their issue on a pro rata basis are forfeited and the amount in arrears on allotment is to be determined and the following process to be determined. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं करी होती, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में वो ज़्यादा शेयर्स मांगते हैं, हम उन्हें कम ही अलॉट कर पाते हैं, तो हमें प्रो राटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इफ नॉट गिवन बाय द शेयर होल्डर. तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर. क्लियर? तो यहां से करके हमारा क्या निकलेगा? अप्लाइड शेयर्स. या फिर इसकी जगह आप दूसरा भी यहां पर कर सकते हैं, जस्ट लाइक टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? अलॉटेड शेयर्स. ये दोनों फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे. देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर आता है कैलकुलेट टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एज अंडर. क्लियर? तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स एंड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पर शेयर. तो हम यहाँ से निकालेंगे जितना हमारे पास टोटल अमाउंट आया है बाय डिफॉल्ट. देन थर्ड प्रोसेस होगा हमारा कैलकुलेट एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज अंडर. पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर. तो हमने उसके हिसाब से वहां से मनी निकालेंगे. देन उसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी और एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कि वहां पे एप्लीकेशन पे कितना रिक्वायरमेंट था. ठीक है, देन उसके में जो डिफरेंस आएगा वो हम क्या करते हैं? आगे एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर. चलिए उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द अमाउंट अलॉटमेंट मनी पर शेयर. तो जितने शेयर्स हमने उसको अलॉट करे थे पहले हम उसकी अलॉटमेंट मनी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिडक्ट फ्रॉम इट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. जो हमने एक्सेस मनी एप्लीकेशन हमें मिली थी उसको माइनस करेंगे एंड जो बचेगा द रिजल्ट इज द अमाउंट इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल एंड देयर आफ्टर अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम. तो अगर आपके पास कोई प्रीमियम वाला केस आता है और किसी ने प्रीमियम के अमाउंट आपको पे नहीं करा था, तो आप क्या करेंगे? उसको पहले जो भी अमाउंट थोड़ा बहुत आया हुआ है वो उसकी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. अगर बच जाता है तब आप उसको प्रीमियम में कंसिडर करेंगे. ऐसा नहीं कि जो हमारे पास एक्सेस मनी आई है उसको हम प्रीमियम में कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर गिवन है एक फॉर्मूला टाइप कैलकुलेट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट एज फॉलोज. अब यहाँ पर आप देखिए क्या अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर. जितने शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी जितनी पर शेयर के हिसाब से चाहिए मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे, लेस करेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. तो जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे एडजस्ट उसे माइनस करके हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसको फाइनल अमाउंट में चेंज करेंगे. वो कैसे कर सकते हैं? शेयर्स अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर. तो जितनी आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उसमें से आप माइनस करेंगे जितने भी शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं. जो रिमेनिंग शेयर बचेंगे उनकी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक्सेस मनी आ जाएगा अलॉटमेंट पे जो आया हुआ होगा. ठीक है, देन अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट. उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो ड्यू था पर पे नहीं हुआ. ठीक है, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री फॉर द फॉरफीचर. चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर प्रो राटा अलॉटमेंट. तो फर्स्ट आता है यहाँ पर इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट स्टूडेंट शुड कैलकुलेट प्रो राटा रेशियो दैट इज रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड and total number of shares allotted. This ratio is used to calculate. तो चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है? नंबर शेयर्स अप्लाइड और नंबर शेयर्स अलॉटेड के बिहाफ पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे.
The first is number of shares applied by the applicant when the number of shares allotted to him is given. तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं जब आपको अलॉटेड गिवन है, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम इज गिवन. तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वाला सीन आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड पॉइंट. In the case of oversubscription, shares are allotted on pro rata basis. Excess application money is adjusted towards allotment money. अब देखिए यहाँ पर जो भी एक्सेस मनी आएगी वो हम कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट मनी पर करते हैं. ठीक है. Then when the shares are allotted at premium payable on allotment, excess application money is first adjusted towards the share capital. तो सबसे पहले जो एक्सेस मनी आई है वो कहाँ पर ट्रांसफर होगी, शेयर कैपिटल में होगी. उसके बाद अगर एक्सेस में कुछ बच जाता है देन वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम उसको ट्रांसफर करेंगे अगर बचता है तो.